साल ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास को नए आयाम दिए। कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज और दक्षिण में आधुनिकता की पहचान बना पंबन ब्रिज। वहीं आस्था और संस्कृति का प्रतीक अयोध्या का राम मंदिर देश की भावनाओं का केंद्र बना। विकास और विरासत की इन तस्वीरों ने मिलकर भारत की नई कहानी लिखी। साल 2025 में अयोध्या की धरती पर एक और ऐतिहासिक और भावुक पल दर्ज हो गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पावन क्षण के साक्षी बने। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण की विधि पूरी श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न हुई। इस पल के साथ ही श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था की चमक थी और चेहरों पर सदियों की प्रतीक्षा पूरी होने का भाव था। यह पल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था की जीत का प्रतीक था। ध्वज लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिस पर कोविदार वृक्ष, सूर्यवंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से आरोहित किया गया। यह आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराती धर्म ध्वजा नए भारत की उस पहचान को दर्शाती है जहां आस्था, संस्कृति और राष्ट्र भाव एक साथ आगे बढ़ते हैं। रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। 2025 में कश्मीर की वादियों में इतिहास रचा गया, जब चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में 140 की रफ्तार से वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आई। ये पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट की संरचना नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, हौसले और आत्मविश्वास का प्रतीक है। (1350 मीटर लंबा, 17 खंभों पर खड़ा, नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना और 467 आर्क मीटर से सजा ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3 गुना ऊंचा है। पुल का एक खंभा हिल भी गया, तब भी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में एफिल टावर से 4 गुना लोहे का इस्तेमाल किया गया है। एफिल टावर में इस्तेमाल हुआ था 7000 मीट्रिक टन लोहा, जबकि चिनाब ब्रिज को बनाने में 30,000 मीट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। चिनाब ब्रिज के बनने से कश्मीर घाटी अब सीधे देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ गई है। इससे यात्रा आसान हो गई, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। कठिन पहाड़ी इलाका, तेज हवाएं और मौसम की बड़ी चुनौतियों के बावजूद भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों ने इस पुल को हकीकत में बदल दिया। चिनाब ब्रिज नए भारत की पहचान बन गया है। पंबन ब्रिज, इस ब्रिज ने 110 साल पुराने पुल की जगह ले ली। तमिलनाडु के पंबन आइलैंड पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के बाद भारत भी अब यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों के वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की सूची में शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और इंजीनियरिंग कौशल का भी
जीवंत प्रमाण है। इससे भारत की इंजीनियरिंग ताकत को एक नई पहचान मिली है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पंबन ब्रिज 2 किलोमीटर 800 मीटर लंबा है और इसे बनाने में 531 करोड़ की लागत आई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जरूरत पड़ने पर इसका बीच वाला हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकें। इसे समुद्री तूफानों और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये 100 साल से अधिक समय तक टिकाऊ बना रहेगा। ये ब्रिज सिर्फ यातायात सुविधा ही नहीं, बल्कि भारत के समुद्री व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा देने जा रहा है। पंबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।